अर्जुन के गुम होने के 8 दिन बाद उसकी दोस्त नेहा शहर लौटी। अर्जुन के फोन में आखिरी लोकेशन देखकर वह भी उस रहस्यमय घर के सामने खड़ी थी। घर पहले जैसा नहीं लग रहा था, ज्यादा पुराना और अनजाने में कांपता हुआ, जैसे उसकी दीवारें किसी दबे डर से थरथरा रही हों। नेहा ने गहरी सांस ली। अर्जुन किसी बेवकूफी में तो फंस सकता था, मगर बेवजह गायब नहीं हो सकता था। दरवाजा हल्की से धक्का देने पर नहीं खुला, अचानक खुद ब खुद खुल गया। अंदर घुसते ही हवा में एक आवाज थी, सीढ़ियों की बहुत धीमी, घर घर, जैसे कोई भारी चीज उन पर बैठी हो और सांस ले रही हो। नेहा की नजर पहली सीढ़ी पर गई। उस पर हल्का सा गहरा दाग था, चमकदार, जैसे ताजा धूल हटाई हो किसी ने। और तभी उसे अर्जुन का गिरा हुआ कैमरा लेंस फर्श पर दिखाई पड़ा। लेंस उठाते ही घर अचानक और शांत हो गया, भयावह तरीके से शांत। नेहा ने फुसफुसाते हुए कहा, अर्जुन, अगर तुम यहां हो तो बस कोई संकेत दे दो। और जैसे शब्दों को घर ने सुना हो, सीढ़ियों पर एक हल्की ठक की आवाज आई। पहला पायदान, फिर दूसरा, फिर तीसरा, लेकिन किसी के कदमों की आवाज नहीं थी, सिर्फ पायदानों का खुद ब खुद हिलना। नेहा का दिल तेज धड़कने लगा। सीढ़ियां फिर बदल रही थीं। 5, 7, 9 संख्याएं गायब थीं। और इस बार सिर्फ पायदान नहीं, गिनती की ध्वनि भी गूंज रही थी, बिल्कुल अर्जुन की आवाज में। 12, 13। नेहा की सांस रुक गई। अर्जुन? गिनती वहीं रुक गई। अचानक दीवार पर लगी धूल खुद ब खुद आकार लेना शुरू कर दी, जैसे किसी अदृश्य उंगली ने उस पर कुछ लिखा हो। ऊपर मत जाओ, मैं यहां नहीं हूं। नेहा का दिल डूब गया। तभी ऊपर अंधेरी मंजिल में एक फीकी झिलमिलाती चमक दिखी, नीली रोशनी, बिल्कुल वैसे जैसे अर्जुन के कैमरे के फ्लैश की हो। किसी ने फोटो खींची थी। नेहा ने कांपते कदमों से सीढ़ियां चढ़ना शुरू किया। हर पायदान पर हवा ठंडी होती जा रही थी, जैसे घर धीरे धीरे उसकी गर्माहट खींच रहा हो। ऊपर पहुंचकर उसने अपनी टॉर्च उठाई और उस कमरे की ओर रोशनी फेंकी जहां अर्जुन आखिरी बार गया था। कमरा अब सिकुड़ा नहीं था, इस बार फैला हुआ था, अस्वाभाविक रूप से, जैसे किसी गहरे कुएं के अंदर खड़ी हो। और कमरे के बीचों बीच जमीन पर एक तस्वीर पड़ी थी, अर्जुन की। लेकिन फोटो में अर्जुन कमरे की छत से उल्टा लटका हुआ था, आंखें खुली और उंगली सामने की ओर इशारा कर रही थी। नेहा ने पूरी हिम्मत जुटाकर देखा कि फोटो किस दिशा में इशारा कर रही थी। कमरे के बिल्कुल कोने में एक अधूरी बनी हुई दूसरी सीढ़ी थी, जिसके पायदान कहीं नहीं जा रहे थे, हवा में खत्म होते हुए, जैसे बीच में निकल लिए गए हों। और वहां चौथे पायदान पर एक दबी हुई आवाज गूंजी, नेहा मत गिनना। आवाज अर्जुन की थी, लेकिन पायदानों पर उभरते निशान किसी इंसान के नहीं थे। नेहा पीछे हटने वाली थी कि दूसरी अधूरी सीढ़ी पायदान खुद ब खुद गिनना शुरू कर दी। 1, उसका गला सूख गया। 2, कमरे में अंधेरा होने लगा। 3, दूसरा पायदान हिला। 4, और नेहा को समझ आ गया कि जो भी अर्जुन को मिला था अब उसे भी
कोई नहीं बचा सकता।